आज के इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एटीपी जो पीछे बने हैं उन एटीपी का फॉर्मेशन किस स्टेप में होता है और किस स्टेप में ये जो है कितनी फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग स्पीसीज पढ़ी हैं जैसे कि NADH है या FADH2 है या फिर GTP है, बट एक्चुअली ATP अगर हम लोग काउंट करें तो कितने ATP, जैसे हम लोगों ने देखा कि पीछे हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो कितने ATP बनाता है, लगभग 38 ATP जो है प्रोड्यूस करता है। अगर हम एक ग्लूकोज के जो हमारे पास टॉपिक हम लोग डिस्कस है ATP बैलेंस शीट, उससे पहले एक चीज हम लोगों को देखनी है, दैट इज ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ होता क्या है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, और ये जो पूरा जो साइकिल है हमारे पास ग्लाइको जो है ग्लाइकोलाइसिस हो गया हमारे पास पूरा। ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बनते हैं, कितने, जो हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है। ग्लाइकोलाइसिस में जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया उसको हम लोग एक बार देखें। फिर इस पायरुविक एसिड का क्या होता है। ओके, ये जब क्रैब साइकिल में एंटर होता है तो हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ऑक्सीडेशन तो हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम, और ये हमारे पास क्रैब साइकिल में एंटर होता है, ये हम लोग जानते हैं। बट इस दौरान किस केमिकल इवेंट के अंदर कितने ATP फॉर्म हुए हैं वो हम लोगों को देखना है। एक्चुअली ATP डायरेक्ट मैंने जैसे ही बताया कि ये अलग अलग एनर्जी की स्पीसीज है, ये अलग अलग एनर्जी की स्पीसीज है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है, वो देखना है कि किस एनर्जी की स्पीसीज का कितना जो है फॉर्मेशन होता है। तो पहले जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का पूरा साइकिल है। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ओके, जो कि क्या होता है 6 कार्बन का होता है। 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी जो होते हैं 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है 2 के अंदर, तो हर चीज क्या होती जाएगी, डबल होती जाएगी। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में हम लोगों ने देखा था जहां से PGL जो आ जाता है, PGL के बाद जो है ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो जैसे भी आगे किसी में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, इसमें कंजप्शन कितना हुआ था और कितने जो हैं फॉर्मेशन हुए थे। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 2 ATP पहले कंज्यूम हुए थे ना। ओके, 2 ATP कंज्यूम हुए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर नेक्स्ट जो इसी के अंदर ही जब PGL में जाते हैं उसके बाद जो यहाँ पर हैं 2 मॉलिक्यूल हमारे पास NADH+H के बने थे, यानी हम स्टेप में एक ही लिखते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि डबलिंग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये डबल हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 6 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले 2 बना रहा है, इसलिए डबल हो रहा है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH+H यहाँ पर ये काउंट हुआ। अब NADH+H जो है यहाँ पर 2 बन गए हैं, और इसके अलावा जो क्या है 2 ATP और बनते हैं ना, ATP एक और एक ATP और, तो डेफिनेटली अगर 2 ATP है तो डबल होने के बाद यहाँ 4 ATP और बन जाते हैं। ठीक है, 4 ATP बन जाते हैं। तो जो है इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने ATP के, और ये जो ATP काउंट है इसी को ही लिखना हमारे लिए बैलेंस शीट होता है। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस में ये क्या क्या बन रहा है। फिर जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो इस स्टेप के अंदर जो पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर भी एक जो NADH, तो हम कह सकते हैं 2 NADH जो है +H प्रोड्यूस होते हैं। 2 NADH+H यहाँ पर भी 2 प्रोड्यूस हो गए हैं, और NADH+H जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होने के बाद इसके अलावा जो ये क्रैब साइकिल है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास क्या है 3 NADH
ओके, NADH प्लस H प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जिसमें क्या FADH2 भी है और GTP भी है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अलग अलग स्टेप में कहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन ने लिखना है, और उसी को हम लोग बैलेंस शीट बोलेंगे। अब ये करते कैसे हैं वो हम लोग एक बार देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये एक टेबल बना लेते हैं हम लोग ताकि अपने को ध्यान में रहे। तो टेबल में पहले हम लोग लिख लेते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किस टाइप का मॉलिक्यूल किस स्टेप में। दूसरा है केमिकल इवेंट, ओके, किस केमिकल इवेंट में वो मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा कि कुछ स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, तो जो केमिकल इवेंट है उसमें लिखना है। और फिर हमारे पास है काउंट ऑफ एटीपी, है ना, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ एटीपी, है ना, कितने एटीपी जो है बनेंगे, ये हम लोग टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या है फायदा घाटा दोनों ही करते हैं ना, ताकि बैलेंस सही पॉजिटिव और नेगेटिव की बात भी कर लें। ओके, जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP यूज हुए थे, ठीक है। तो 2 ATP यहाँ पर सबसे पहले, ओके, जो मॉलिक्यूल टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल 2 ATP, ओके, 2 ATP ही बने थे। केमिकल इवेंट कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस, ओके। और नंबर ऑफ एटीपी यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर एटीपी जो हुए हैं वो हमारे पास है 2 ATP, है ना। इसके ब्रैकेट में इसको मैं माइनस कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये कंज्यूम हुए हैं, क्या हुए, कंज्यूम्ड हुए हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद जो हम बात करें तो क्या हुआ कि 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में कंज्यूम हुए, माइनस कर दिया मैंने। फिर उसके बाद 2 ATP सॉरी NADH की एक स्पीसीज बनी, किसकी बनी, NADH प्लस H और इंटू 2, यानी डबलिंग में बने, क्योंकि एक है तो 2 कर देता हूं मैं, क्योंकि हमने देखा ना पायरुविक एसिड डबल बनते हैं, यानी ग्लूकोज के 2 टुकड़े हुए तो उससे 2 बने। ओके, तो ये भी किस में हुआ, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, जो NADH है ना 1 जो है, इसको मैं अगर कहूं कि एक NADH इज इक्वल टू 3 ATP, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं यहां कहूं कि 2 × 3 ATP इज इक्वल टू, जो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 ATP के हैं तो यहां पर 6 ATP बन गए। उसके बाद इसमें क्या बनते हैं, 2 ATP और बनते हैं, 2 बनते हैं तो इसका मतलब क्या आगे 2 के क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 × 2 ATP, ओके, ATP बन रहे हैं। तो हमारे पास ये भी किस में हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में। तो हमारे पास ये टोटल क्या हो गया, 2 और 2 4 ATP, 4 ATP। ये तो हुआ हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक जो बन रहे हैं वो है NADH, ओके। 2 मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो किसके, NADH प्लस H, ये किस में बनते हैं, पायरुविक ऑक्सीडेशन में ना। और यहाँ पर क्या बनता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक ATP जो है 3 NADH के इक्वल होता है, तो 2
इंटू 3 ATP इज इक्वल टू यहाँ पर 6 ATP। ठीक है, उसी तरीके से फिर 3 और NADH जो है क्रैब साइकिल में बनते हैं। किसे बनते हैं? क्रैब साइकिल के अंदर कितने? 3 बनते हैं। कितने? NADH प्लस H किसमें? साइकिल 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 ATP। इसके अलावा जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो बनते हैं GTP के। ठीक है, और 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 1 ATP, यहाँ पर भी ATP लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो हमारे पास 2 ATP बन गए। इसके अलावा एक जो है हमारे पास 2 FADH2 की स्पीसीज भी बनती है। FADH2 जो है हमारे पास, वो FADH2 वो 2 ATP के इक्वल होता है। 2 ATP यानी एक FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। तो हमारे पास यहाँ पर ये भी किस में बन रहा है? ये भी हमारे पास, और ये GTP भी हमारे पास किस में बना? क्रैब साइकिल में ही बना था। ये भी हमारे पास किस में बन रहा है? क्रैब साइकिल में ही बन रहा है। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 ATP इज इक्वल टू 4 ATP। ओके, ये हमारे पास जो है केमिकल इवेंट हो गए, केमिकल इवेंट। और यहाँ पर इसको भी समझने के लिए मैं 4 ATP ही कर देता हूँ। ठीक है, अब टोटल काउंट अगर हम लोग करें, ठीक है, तो टोटल काउंट 6 4 10 और 6 4 10 के बाद हमारे पास ये हैं 16 और 25 और 2, तो टोटल हमारे पास अगर बनेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 1 मिनट 1 सेकेंड। तो ये जो अगर हम कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 3 ATP किया ना, NADH। ओके, 1 थिंग मोर आई लाइक टू टेल टू यू, ये जो 3 है, 3 और 3 9 ATP बट इक्वल बन रहा है, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल 18 ATP हो जाएंगे। ये थोड़ा सा हम लोग सिर्फ क्योंकि हमने डबलिंग किया है ना, हर चीज़ का डबलिंग किया है, यानी यहाँ पर देखो एक बार दोबारा, यहाँ पर 3 NADH बना, 3 NADH बना, और एक NADH जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है, 3 NADH का डबलिंग कितना होगा? 6 NADH। तो टोटल हमारे पास अगर मैं यहाँ पर करूँ तो 3 और 3 6, तो टोटल 6 NADH हो गया। और 6 जो है वो कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास 18 ATP हो जाएगा। 18 ATP यहाँ पर टोटल हमारे पास बैलेंस कितना बन रहा है? अगर देखें तो जो है 6 4 10 और 10 के बाद 16 और 16 और 8 24, ओके 34, और यहाँ पर यह टोटल हो गया 40 ATP प्लस 2 ATP माइनस, कितने ATP माइनस है? 2 ATP माइनस, टोटल हमारे पास आ गया 38 ATP। यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन होने के लिए या ब्रेक डाउन होने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास? 38 ATP। ये हमारी बैलेंसिंग है, यानी किस क्रैब साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस इवेंट्स में, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं पायरुविक
एसिड ऑक्सीडेशन इवेंट में जितने मॉलिक्यूल बने हैं, तो हमारे पास जो एटीपी में अगर उसका काउंट करें तो हमारे पास कितना आ रहे हैं 38 एटीपी काउंट। ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ATP balance sheet. Once again, I'd like to tell to you the type of the molecules, chemical event and number of ATP. Okay, 1 ATP, 1 GTP is equal to 1 ATP and NADH plus H is equal to 3 ATP and FADH2 is equal to 2 ATP. Okay, you should know such terms. Okay, because the basic energy molecule, we can say the unit of biological energy, that is the ATP. Okay, and these substance, these are the chemical events and these are the chemical molecules which are responsible for the production of the ATP. Okay, and ATP जो भी इनकी प्रोड्यूस होती है, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने ये बताया कि कितने जो NADH हैं या फिर FADH2 हैं ये ATP को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट अभी एक चीज़, ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं या और करते हैं, ये ATP 38 ATP बन लिया, बट इस ATP को प्रोडक्शन जो है, यानी हम कह रहे हैं कि FADH2 है इतने का प्रोडक्शन करता है, NADH प्लस है इतने का प्रोडक्शन करता है, बट हाउ कुड इट पॉसिबल, कैसे करते हैं? उसके लिए हमें जो चीज़ नहीं सीखनी होगी वो है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसमें भी हम लोगों को देखना होगा कि किस तरीके से ये जो है अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, वेयर इट हैपन, यू नो वेरी वेल, दिस ग्लाइकोलाइसिस हैपन इनटू अ साइटोप्लाज्म। Okay, where it is happen, glycolysis happen into a cytoplasm, but this things happen into a mitochondria. Okay, mitochondria, and mitochondria, you know, that is the powerhouse of the cell. How it called the powerhouse of cell? इसे हम लोग पावर हाउस कैसे बोल सकते हैं, ऐसा क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी समझना जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोडक्शन कैसे होता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन कि किस टाइप से होता है। देखिए, अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ये मोटिव क्या था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद जो है CO2 और जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो लिए, पर अल्टीमेटली जो हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे पास ये है, एनर्जी ATP है, और यहाँ पर जो FADH और NADH ये जो स्पीसीज बनी है एनर्जी की, ये परफेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्रोड्यूस कर पाता है, कैसे इनसे एनर्जी निकाल पाता है, वो हम लोग देखते हैं ETS के अंदर, जिसमें हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि इसके पास दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। उसको हम लोग देखते हैं, ETS को समझते हैं।